नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमोर्चा डिजिटल न्यूज। मैं हूं सुनील यादव। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाए गए हैं। जैसा कि अनुमान था कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, तो केंद्र सरकार ने 15 मई आधी रात से दाम बढ़ाने का फैसला किया है, लगभग 3 रुपए ज़्यादा पर लीटर पीछे। तो इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हम आए हैं जिला कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर। हमारे साथ हैं पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह जी। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है जनमोर्चा डिजिटल में। धन्यवाद। तो ये केंद्र सरकार ने जो दाम बढ़ाया, इसकी क्या आवश्यकता थी? देखिए, केंद्र की भाजपा सरकार, जैसा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी बंगाल 5 राज्य चुनाव पहले कह रहे, चुनाव होने दीजिए, महंगाई झेलने तैयार है। चुनाव खत्म होते ही डीजल पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी करेगी सरकार। अगर सरकार पर वैश्विक संकट था, क्या चुनाव दरमियान नहीं था? ये तो लगभग हमारे लगता है कि 1.5-2 महीने चल रहा है ये संकट। चुनाव खत्म होने पे ही जनता पर इस तरह महंगाई का बोझ लादा, क्या उचित है? ये सरकार जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का रेट बढ़ता है तब तो दाम बढ़ा देती है, लेकिन जब वो घटता है, 50-60 डॉलर प्रति गैलन होता है, तब वो घटाने का नाम नहीं लेती, और जब बढ़ता है तो बढ़ा देती है। आज जान लीजिए कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से तमाम खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे, भाड़ा बढ़ जाएगा, बस का, ट्रेन का, प्राइवेट टैक्सियों का, जो रोजमर्रा की आवश्यकता है हम आदमी की, खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। क्या उचित है? सरकार आम जनता को राहत देने की बात करती है, लेकिन राहत के नाम पे कहीं कुछ नहीं है, सिवाय महंगाई और टैक्स बढ़ाने के। अभी प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी कि लोग जो है पूलिंग करके चलें, गाड़ियों का काफिला कम करें, तो इसके बाद ही जस्ट दाम बढ़ा दिया गया। तो ये इनकी सोच कहां तक जायज है कि आप एक बार कहते हैं खपत कम करिए, उसके बाद दाम बढ़ा देते हैं? अब बताइए, दोनों चीज लागू करना चाहते हैं। आप खपत कम करना भी चाहते हैं और दाम भी बढ़ाना चाहते हैं। जब खपत कम करा तो दाम कम के राहत दीजिए, आदमी उसी में थोड़ा संतोष करे। लेकिन ये सरकार केवल आदमी को जात और धर्म के नाम पर गुमराह करके, हिंदू मुसलमान कह के गुमराह करके सत्ता हथियाती रहती है, और राहत के नाम पर कहीं कुछ नहीं है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो है अपनी सुविधा के अनुसार पेट्रोल और डीजल के प्राइस को बढ़ा तो देती है, लेकिन घटाती नहीं है? निश्चित रूप से। तो ये जैसे अभी क्या कहते हैं, 5 राज्यों के चुनाव हुए, तब तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि हाँ दाम हो सकता है चुनाव बाद बढ़ जाए। तो आपके अनुसार जैसे ज्यादा बढ़ा है, क्या और बढ़ना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल ये ज्यादा बढ़ा है। राहुल जी ने बहुत पहले कह दिया था, चुनाव बाद देखिएगा सरकार महंगाई डालेगी। अगर चुनाव के बीच में अगर ये बढ़ा देते तो निश्चित रूप जनता को इसका असर ज्यादा, जनता उसका जवाब इनको देती ही चुनाव में। इसलिए लगता है कि कोई चुनाव की राजनीति में संलग्न रहते हैं, क्योंकि चुनाव बाद ही इन्होंने दाम बढ़ाया। तो ये जैसे कांग्रेस पार्टी द्वारा जैसे जमीन पे उतर कर भी पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि का विरोध किया जाएगा कि सिर्फ बयान तक ही सीमित है? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी आम जनता की हर जरूरतों को, उनकी आवश्यकताओं को, सरकार विरोधी कार्यों के लिए सड़क उतर के संघर्ष करती है, धरना प्रदर्शन के माध्यम से। अच्छा, ये जैसे कांग्रेस पार्टी ने, जैसे जिला कमेटी ने बहुत ज्यादा धरना प्रदर्शन किए, तो क्या धरना प्रदर्शन का लाभ भविष्य में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? देखिए, विपक्ष का काम है जनहित के लिए आवाज उठाना, अब कंप्लायंस करने का काम शासन और प्रशासन को होता है। वो कितना सुनते हैं वो तो देश की जनता के सामने है। हमारा कर्तव्य है, हम आम आदमी के हित के लिए लड़ाई लड़े, उनके समस्याओं को निराकर की लड़ाई लड़े। बाकी रिजल्ट जो होगा वो सामने आएगा। आप हैं राजेंद्र प्रताप सिंह जी, आपके अनुसार ये बताया गया कि यहाँ सरकार सुविधा भोगी, अपनी सुविधा के अनुसार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाया, उसने जाओ, अब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटेगा तो घटाएगी नहीं, आपका कहना यह है। तो आप इसी तरह की खबरों के साथ बने रहे जनमोर्चा डिजिटल न्यूज के साथ। मैं हूं सुनील यादव, मेरे साथ हैं कामनी चौरसिया। धन्यवाद।